have started our chapter of elimination reactions, and today is the second lecture about the E2 reactions, that is steric and leaving group effect. Course is Organic Chemistry 2 and my name is Dr. Tahir Makbul. ऑब्जेक्टिव के आज के लेक्चर के हवाले से देखेंगे तो हम बेसिकली कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे एज फार एज रीजियो सेलेक्टिविटी ऑफ E2 रिएक्शन इज़ कंसर्न. पहला पॉइंट है दैट इज स्टीरियो इफेक्ट ऑफ द रीजियो सेलेक्टिविटी ऑफ E2 रिएक्शंस, इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप ऑन द रीजियो सेलेक्टिविटी ऑफ E2 रिएक्शन. ये दो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हैं. अगर मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियसली रिमाइंड करवा दूँ, हमने ये चीज़ तय कर ली थी कि E2 रिएक्शन के अंदर जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट के तौर पे आपके पास आती है. अगर आपके पास जो बीटा आपके कार्बन एटम है वो एक दूसरे दो बीटा कार्बन एटम जो हैं वो एक दूसरे से स्ट्रक्चरली क्या हों, डिफरेंट हों, तो वो अल्कीन मेजर प्रोडक्ट में बनेगी जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होगी. फिर हमने इसके अंदर एक एक्सेप्शन ली थी कि हमने तय किया था कि अगर वो अल्कीन जो है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड नहीं है लेकिन वो मोर स्टेबल है बाय गेटिंग इन कॉन्जुगेशन विद फिनाइल ग्रुप या एडजेसेंट डबल बॉन्ड के साथ वो इन कॉन्जुगेशन में आ जाती है, तो वहाँ पे फिर जो है वो सब्स्टिट्यूशन मैटर नहीं करेगी बल्कि स्टेबिलिटी मैटर करेगी. और जो मोर स्टेबल अल्कीन होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगी देन मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन. उसकी एक एग्जांपल भी हमने देख ली थी. तो आज हम देखते हैं कि सम टाइम लेस स्टेबल अल्कीन मेजर प्रोडक्ट हो सकती है. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लेस स्टेबल अल्कीन कैन बी द मेजर प्रोडक्ट इन सम केसेस ड्यू टू स्टीरियो फैक्टर. अब यहाँ पे एक और फैक्टर आ गया कि स्टीरियो फैक्टर जो है वो आपकी लेस स्टेबल अल्कीन को भी मेजर प्रोडक्ट बना सकता है. उसकी एग्जांपल है. अब यहाँ पे अगर आप देखें इस एग्जांपल के अंदर तो 2-bromo-2 मिथाइल ब्यूटेन हमने ली है. यहाँ पे बेसिकली ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है. अब ये आपका बल्कि बेस है. अब इस बेस के पास दो ऑप्शन है, या तो ये टर्मिनल मिथाइल से हाइड्रोजन ले ले क्योंकि ये भी बीटा कार्बन है, या फिर ये CH2 से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करे, ये भी बीटा कार्बन है. तो आपके पास जो प्रोडक्ट आती है अगर आप उस पर ज़रा गौर करें तो जो मेजर प्रोडक्ट है उसके अंदर वो हाइड्रोजन इसने एब्स्ट्रैक्ट किया है दैट इज़ टर्मिनल. तो ये टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो हमारे पास 2-methyl-1-butene एज अ प्रोडक्ट आई है दैट इज़ 72%. जबकि वो अल्कीन जिसके अंदर ये CH2 जो दूसरी बीटा कार्बन है ये हाइड्रोजन अगर रिमूव हुआ है तो दैट इज़ 28%. तो अगर आप सब्स्टिट्यूशन की बेस पे देखें तो आपके पास 1, 2, 3. अब इस अल्कीन के अंदर ये 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं जबकि इस अल्कीन के अंदर सिर्फ 1 और 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं. तो आपकी ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, लेस स्टेबल है, लेकिन ये क्या है आपकी मेजर प्रोडक्ट है. रीज़न क्या है कि आपका बेस बहुत बल्कि था. उसकी अप्रोच जो है इस बीटा कार्बन की निस्बत इस बीटा कार्बन के ऊपर लगे हुए हाइड्रोजन को ज़्यादा ईजी थी क्योंकि ये टर्मिनल है और ये इन बिटवीन मौजूद है. सो इट इज़ ईजियर फॉर द बल्कि टर्शरी ब्यूटॉक्साइड टू रिमूव one of the more exposed terminal hydrogens. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक और एग्जांपल है. यहाँ पे आपके पास ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है दैट इज़ 2-iodobutane. अब यहाँ पे हमारे पास दो बीटा कार्बन या दो टाइप के बीटा हाइड्रोजन मौजूद हैं, एक CH2 और एक ये CH3. हमारा बेस वही है दैट इज़ बल्कि बेस. अब यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट देखें तो 2-butene जो है दैट इज़ 79% और 1-butene जो है वो 21%. तो इसमें आपको नॉर्मल पैटर्न मिलेगा कि जो आपकी मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है वही आपकी क्या है मेजर प्रोडक्ट है. ज़ेडसेफ रूल अप्लाई करें तो ये कार्बन जो है ये फ्यूएस्ट हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है. तो ये इससे प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन जो है वो लीड करेगी टुवर्ड्स मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन दैट इज़ 2-butene. सो ऐसा ही हुआ है. हालांकि बेस आपका वही बल्कि बेस है लेकिन आपके सबस्ट्रेट के अंदर स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है. अब यहाँ पे बल्कि बेस वही था लेकिन आपका सबस्ट्रेट क्या था, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड था. यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस
जो है वो ज़्यादा है। इस मालिक्यूल के अंदर स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है क्योंकि बेस भी बल्कि है, आपका सबस्ट्रेट भी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। लेकिन इस केस के अंदर आपके सबस्ट्रेट के अंदर स्टीरिक हिंड्रेंस उतनी ज़्यादा नहीं है, तो बल्कि बेस जो है उसने प्रेफर किया है उस कार्बन के ऊपर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन जिसके पास कम हाइड्रोजन है और जो कि लीड करती है टुवर्ड्स मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, दूसरे लफ्ज़ों में मोर स्टेबल अल्कीन। तो ये पैटर्न जो है ये नॉर्मल एग्जांपल है, जबकि ये वो फैक्टर है जिसके अंदर स्टीरियो फैक्टर ने क्या किया है, वो एग्जांपल है जिसके अंदर स्टीरियो फैक्टर ने रोल प्ले किया है। और यहाँ पे जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है वो आपकी क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। तो ये एक टेबल है जिसके अंदर इफेक्ट ऑफ द स्टीरिक प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस ऑन द डाई सब्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट इन एन ई डायरेक्शन डिस्कस किया गया है। अब इसके अंदर हमने जो सबस्ट्रेट है उसको कॉमन रखा है, दैट इज़ 2 ब्रोमो 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, जबकि आपका जो बेस है उसको चेंज करते गए हैं, सिंपल से स्टीरिकली क्लाउडेड की तरफ गए हैं। तो ये आपकी दो प्रोडक्ट्स हैं। पहली प्रोडक्ट जो अगर आप देखें तो इसके अंदर 1 2 3 4 सब्सिट्यूएंट हैं, दैट इज़ 2 3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन, यानी कि ये दूसरे लफ्ज़ों में मोर सब्सिट्यूटेड है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो 1 और 2 ये आइसोप्रोपाइल और एक मिथाइल, ये दो ही सब्सिट्यूएंट मौजूद हैं, ये आपकी क्या है, लेस सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे बेस नॉर्मल है, स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो आपके पास जनरल पैटर्न है, आपकी मोर सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट 79% है और लेस सब्सिट्यूटेड 21%, दैट इज़ जनरल पैटर्न। अब आपने क्या किया, इसको क्या कर दिया, टर्शी ब्यूटॉक्साइड आयन ले लिया, तो ये बेस आपने क्या कर दिया, बल्कि कर दिया। तो फौरी तौर पे आप देखें कि जो मोर सब्सिट्यूटेड है वो आपकी माइनर प्रोडक्ट होगी, दैट इज़ 27%, और आपकी जो लेस सब्सिट्यूटेड है वो मेजर प्रोडक्ट होगी 73%। और फिर आपने क्या किया, इस बेस को मज़ीद स्टीरिकली हिंडर्ड करते गए, यानी कि आपने क्या किया, यहाँ पे एक मिथाइल की बजाय इथाइल हो गया। अब यहाँ पे तीनों ही आपने क्या कर दिए, इथाइल कर दिए। तो जैसे जैसे आपने इस बेस को मज़ीद बल्कि किया, जो मोर सब्सिट्यूटेड या मोर स्टेबल अल्कीन है उसकी जो परसेंटेज है वो कम होती गई। और यहाँ पे आखिरी एग्जांपल में लीस्ट आप देखेंगे कि मोर सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट है और हाईएस्ट परसेंटेज है आपकी लेस सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट की। तो ये एक जनरल पैटर्न आपको मिल जाता है कि अगर आप सबस्ट्रेट आपका टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है उसको कांस्टेंट करें और बेस की जो है वो स्टीरिक क्राउडिंग है उसको इंक्रीज़ करते जाएं, तो आपकी जो परसेंटेज है मोर सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट की वो क्या होगी, डिक्रीज़ होती जाएगी, और आपकी जो लेस सब्सिट्यूटेड है उसकी परसेंटेज इंक्रीज़ होती जाएगी। The major product of an E2 dehydrogenation of alkyl chloride, alkyl bromide, alkyl iodide is normally the more substituted alkane। अब यहाँ पे हम लीविंग ग्रुप को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपके पास लीविंग ग्रुप आयोडाइड है, ब्रोमाइड है या क्लोराइड है, तो आपका जो नॉर्मल पैटर्न है या नॉर्मल जो आउटकम है रीजियो सेलेक्टिविटी की, दैट इज़ मोर सब्सिट्यूटेड अल्केन जो है वही नॉर्मल होगी, वही मेजर नॉर्मली डोमिनेट करेगी और वही मेजर प्रोडक्ट होगी। लेकिन अगर आपके पास जो लीविंग ग्रुप है दैट इज़ फ्लोरो ग्रुप लीविंग ग्रुप है, दूसरे लफ्ज़ों में आपका जो सबस्ट्रेट है वो अल्काइल फ्लोराइड है, तो उस केस के अंदर जो लेस सब्सिट्यूटेड अल्कीन है वो आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी। ये उसकी एक्सपेरिमेंटल अगर आप देख लें आउटकम्स हैं मुख्तलिफ रिएक्शंस की, तो यहाँ पे हमने x को क्या किया, वेरिएबल के तौर पे लिया है 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास बेसिकली 2 हेलोहेक्सेन हमने इस्तेमाल की है। आपका बेस भी कांस्टेंट है, ये सबस्ट्रेट भी कांस्टेंट है, जस्ट x को हमने चेंज किया है। तो ये आपकी पहली प्रोडक्ट 2 हेक्सेन जो है ये क्या है, मोर सब्सिट्यूटेड है, 1 हेक्सेन जो है वो लेस सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट है। सो अगर आप देखें तो अगर आयोडाइड, ब्रोमाइड या क्लोराइड के केस में तीनों केस के अंदर जो आपकी मोर सब्सिट्यूटेड 2 हेक्सेन है वो ही मेजर प्रोडक्ट है और 1 हेक्सेन जो है वो माइनर प्रोडक्ट है, दैट इज़ लेस सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो ये एक नॉर्मल पैटर्न है। लेकिन अगर आप फ्लोरो के केस के अंदर देखें तो आपकी जो मोर सब्सिट्यूटेड अल्कीन है वो 30% है और जो लेस सब्सिट्यूटेड अल्कीन है वो 70% है। अब यहाँ पे आपकी जो लेस सब्सिट्यूटेड अल्कीन या लेस स्टेबल अल्कीन जो है वो क्या होगी,
मेजर प्रोडक्ट होगी, तो ये पैटर्न जो बाकी तीनों की निस्बत क्या है, डिफरेंट है या ऑड है। तो उसकी रीज़न आगे हम जाके डिस्कस करते हैं। ये आपको ज़रूर पता है कि एच आई आपको पता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है कंपैरेटिव टू एच एफ। तो ज़ाहिर बात है आई जो है वो क्या है, बेसिकली समझ लें मोस्ट स्टेबल बेस है या बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। फ्लोरो उसकी निस्बत अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है एच एफ का कॉन्जुगेट बेस क्या है, फ्लोराइड है। तो एच एफ अगर वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, दूसरे लफ्ज़ों में लेस स्टेबल होगा। सो ये सिंथेटिक एग्जांपल देख लें इसकी। अब यहाँ पे आपके पास 2-फ्लोरोपेंटेन को हमने मेथॉक्साइड के साथ ट्रीट किया है और आपके पास 2 पेंटीन जो है वो 30% है और 1 पेंटीन जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड है वो कितनी है, 70% है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे पैटर्न जो है वो रिवर्स है। स्टीरिक हिंड्रेंस का या स्टीरिक फैक्टर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, कॉन्जुगेशन का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ओनली क्या है कि आपका जो लीविंग ग्रुप है यहाँ पे क्या है, फ्लोरो है। सो व्हेन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, जब आप हाइड्रोजन यूज़ करें और हेलोजन के तौर पे क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन एलिमिनेटेड हो, तो हेलोजन जो ट्रांजिशन स्टेट आपकी बनती है, तो जैसे ही हेलोजन लीव करना शुरू करता है, सॉरी जैसे ही बेस जो है वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना शुरू करता है, उसी वक्त ही हेलोजन जो है वो लीव करना शुरू कर देता है। यानी कि दोनों जो आपके प्रोसेस हैं, यानी कि अटैक ऑफ बेस ऑन योर प्रोटॉन एंड लीविंग ऑफ योर क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन जो है, इसकी एलिमिनेशन सेम स्टेप के अंदर और सेम इंस्टेंट पे साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाती है। सो नतीजा क्या होता है कि जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस मालिक्यूल से क्या हो रही है, दूर हो रही है। तो दूसरे लफ्ज़ों में नेगेटिव चार्ज डज नॉट बिल्ड अपॉन ऑन द कार्बन एटम दैट इज़ लूजिंग द प्रोटॉन। तो अल्टीमेटली जो नेट नेगेटिव चार्ज है वो मालिक्यूल की कार्बन के ऊपर जहाँ से प्रोटॉन लूज़ हो रहा है वहाँ पे बिल्डअप नहीं हो पाता। लेकिन सो ट्रांजिशन स्टेट जो है वो अल्कीन के ऊपर ही रिजेंबल करती है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर फ्लोरो है, वो आपको पता है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का मतलब क्या है, ये पुअरेस्ट लीविंग ग्रुप होगा। अगर पुअरेस्ट लीविंग ग्रुप है तो इसका मतलब जैसे बेस प्रोटॉन को रिमूव करना शुरू करेगा, जो फ्लोराइड है वो उस वक्त लीव करना शुरू नहीं करेगा, बल्कि वो लीविंग टेंडेंसी कम होने की वजह से रेजिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे वो रेजिस्ट करेगा तो इसका मतलब ऑन अ होल अगर आप देखें तो वो कार्बन जहाँ से प्रोटॉन ने रिमूव होना है, वहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज क्या होना शुरू हो जाएगा, डेवलप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जो बॉन्ड है उसने शिफ्ट होना है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। और दूसरी कार्बन के ऊपर बीटा जो कार्बन है उसके ऊपर लीविंग ग्रुप आपका मौजूद है, तो वहाँ से वो लीविंग ग्रुप लीव नहीं कर रहा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो बॉन्ड है वो शिफ्ट नहीं हो पा रहा। जब वो शिफ्ट नहीं हो पा रहा तो कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट है वो रिजेंबल करेगी कार्बेनाइन रैदर देन अल्कीन। ये देख लें, ये देखें, तो ये आपका फ्लोराइड है जो कि लीविंग ग्रुप है। अब आपका अटैकिंग बेस ने अटैक किया हाइड्रोजन के ऊपर। सो ट्रांजिशन स्टेट में होना क्या चाहिए कि जैसे ही ये अटैक करे ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो। ब्रेक से मुराद इसने यहाँ पे शिफ्ट होना है और ये बॉन्ड भी ब्रेक होना शुरू हो। लेकिन फ्लोरो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से इसके पास लेस टेंडेंसी है लीव करने की, तो ये लीव करने में रेजिस्टेंस शो करता है। जब ये रेजिस्टेंस शो करता है, प्रोटॉन रिमूव हो रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर क्या होना शुरू हो जाता है, एकमुलेट होना शुरू हो जाता है। अगर ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एकमुलेट होगा। अगर ये दूसरी बीटा कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज इस बीटा कार्बन के ऊपर एकमुलेट होगा। अब दोनों सूरतों में ये ट्रांजिशन स्टेट 1 पेंटीन की तरफ जा रही है, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 पेंटीन को लीड कर रही है। अब अगर आप देखें तो ये ट्रांजिशन स्टेट कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है, ये ट्रांजिशन स्टेट कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है। रीज़न क्या है अभी हम देखते हैं।
आप लोगों ने देखा होगा कि जो कार्बोकेटाइन है वो टर्शियरी कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल है। उसकी रीज़न क्या है कि उसके पास 3 अल्काइल ग्रुप हैं। 3 अल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन है कि यहाँ पे 9 रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन दी हाइपर कॉन्जुगेशन। दूसरा क्या है कि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है। अब 3 आर ग्रुप ज़्यादा स्टेबिलिटी काज करते हैं, लिहाजा टर्शरी अल्काइल जो कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है कंपैरेटिव टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि उसके पास 2 आर ग्रुप हैं। और इसी तरह प्राइमरी, और तो ये पैटर्न चलता है जिसके अंदर 3 अल्काइल ग्रुप जो है वो टर्शरी कार्बोकेटाइन को क्या कर देते हैं, ज़्यादा स्टेबलाइज कर देते हैं। लेकिन अगर आप इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आएँ तो ज़ाहिर बात है अब अल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो जितने अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे वो इस एनाइन को उतने ही डिस्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन अब क्या है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम करने वाले ग्रुप होंगे उतनी ही ये ज़्यादा स्टेबल होगी। तो यहाँ पे पैटर्न क्या हो जाता है, इसकी निस्बत रिवर्स हो जाता है। अब जब कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है तो ये कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होगा, एक अल्काइल ग्रुप आने से ये कम स्टेबल हो जाएगा, 2 अल्काइल ग्रुप आने से ये और कम स्टेबल हो जाएगा, और जब इसके पास 3 अल्काइल ग्रुप होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो अब ये तय पा गया कि जितने अल्काइल ग्रुप कम होंगे कार्बन के ऊपर उतना ही कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अब दोबारा इस ट्रांजिशन स्टेट को देखें, तो अब जब ये ट्रांजिशन स्टेट है तो इसके अंदर आपके पास अल्काइल ग्रुप अगर देखें तो इस कार्बन को फोकस करें तो इसके पास एक ये एथाइल ग्रुप है, एक ये एथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये कार्बन आयन लेस स्टेबल है। दूसरे लफ्ज़ों में ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है, लेस स्टेबल है। तो आपके पास जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दूसरे लफ्ज़ों में क्या होगी, लेस अमाउंट में बनेगी। अब इसके ऊपर गौर करें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर है और इसके ऊपर एक ही अल्काइल ग्रुप है, दैट इज़ एन ब्यूटाइल आप कह लें। तो यहाँ पे ये कार्बन आयन जो है ये मोर स्टेबल हो गया। ये मोर स्टेबल होने की वजह से अब ये किसको लीड कर रहा है, ये 1 पेंटीन को लीड कर रहा है जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। तो फ्लोरो के केस में चूँकि कार्बन आयन वो स्टेबल हो गया जो कि क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है, जिसके पास लेस नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप हैं। दूसरे लफ्ज़ों में जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी। सो अगर आप अंग्रेजी में इसको देखना चाहें, द डेवलपिंग नेगेटिव चार्ज इन द ट्रांजिशन स्टेट लीडिंग टू 1 पेंटीन इज़ ऑन प्राइमरी कार्बन एटम विच इज़ मोर स्टेबल। तो ये प्राइमरी कार्बन एटम है, ये ज़्यादा स्टेबल है, जबकि ट्रांजिशन स्टेट लीडिंग टू 2 पेंटीन इन विच द डेवलपिंग नेगेटिव चार्ज इज़ ऑन सेकेंडरी कार्बन एटम। ये सेकेंडरी कार्बन एटम है, इसके पास 2 अल्काइल ग्रुप हैं जो कि इसको क्या करते हैं, डिस्टेबलाइज कर देते हैं। सो कॉन्सिक्वेंटली द हैलाइड आयन इंक्रीजेज। अगर आप इसको जनरलाइज करना चाहें तो जैसे जैसे उसकी बेसिसिटी इंक्रीज़ होगी उसकी जो लीविंग एबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। सो जो यील्ड है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की वो भी क्या होगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। और यही पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया था। तो जो पिछले टेबल के अंदर, दोबारा दिखा देते हैं आपको वो टेबल ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए। सो ये देखें, तो जैसे जैसे आप उसकी बेसिसिटी को क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, उसकी लिवेबिलिटी डिक्रीज़ होती जा रही है, और जो आपकी जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है उसकी परसेंटेज कम होती जा रही है, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है उसकी परसेंटेज इंक्रीज़ होती जा रही है। सो ये कंक्लूजन है जो अब तक की सारी डिस्कशन है, जिसके अंदर हमने ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, फिर कॉन्जुगेटेड एल्कीन, फिर स्टीरिकली हिंड्रेड बेस, और फिर फाइनली लिविंग ग्रुप का इफेक्ट जो है वो रीजियो सेलेक्टिविटी के ऊपर डिस्कस किया था। ये सारी डिस्कशन जो है उसको अगर हम 2-3 लाइनों में समराइज़ करना चाहें तो हम कह सकते हैं, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एन ईटो रिएक्शन इज़ द मोर स्टेबल एल्कीन एक्सेप्ट इफ़ द रिएक्टेंट्स आर स्टीरिकली हिंड्रेड और द रिलीविंग ग्रुप इज़ पुअर। दैट इज़ आपने फ्लोराइड आयन की एग्जांपल पढ़ी है। तो ये समझ लें कि उस समंदर को हमने कूजे में समो दिया है इन द फॉर्मेशन ऑफ, हमने नहीं यानी कि जो ऑथर है बुक का उसने उसको कूजे में समो दिया है।
तो अब ये 3 लाइनें आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि जो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन जहाँ पे रीजियो सेलेक्टिविटी आती है, यानी यहाँ पे दो डिफरेंट स्ट्रक्चरली डिफरेंट बीटा कार्बन एटम है, इट लीड्स ऑलवेज टू मोर स्टेबल अल्कीन, जो कि ज़्यादातर केस में मोर सब्सिट्यूटेड होती है, और जब रेजोनेंस वगैरह आ जाती है तो वहाँ पे रेजोनेंस के अंदर जो इन्वॉल्व होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। प्रोवाइडेड दैट ये पैटर्न कब रिपीट नहीं होगा, जब आपके पास रिएक्टेंट्स जो हैं वो क्या हों, स्टीरिकली हिंड्रेड हों, यानी कि आपका बेस भी और आपका सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड दोनों क्या हों, स्टीरिकली हिंड्रेड हों, या आपका जो लीविंग ग्रुप है वो फ्लोराइड हो, यानी कि पुअर लीविंग ग्रुप हो। तो उस सूरत में फिर ये पैटर्न जो है वो स्टैंड नहीं कर पाएगा, और वहाँ पे जो है अपोजिट जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो क्या करेगी, डोमिनेट करेगी। सो ये एक छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट E2 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ीमानिल्लाह। फर्दर रीडिंग के लिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय पाला बाय ब्रूस उसको कंसल्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।